guys, so let's start with UC 2023 drawing solution video. And in this video, we are going to, of course, solve the question which came into UC 2023. So first, you're going to read the question and understand that what should be the thinking process that you should have while reading the question. Because जब आप question को read करते हो, that is the time when you completely decide in your mind that what do you have to make. And first, a visualization is really important, because once you visualize the things and once you imagine the thing, then it will be very easy for you to transfer it onto the sheet of paper, right? So let's start with reading the question. The question here says that Nandu is giving a dance examination in online mode in front of a laptop kept on a table. Okay, so from here we can understand that one, you have to make a human figure of a boy, that is Nandu, and second, you have to make an interior perspective sketch of any area of the house. It can be a bedroom, it can be a living room, it can be a dining hall, it can be a drawing room. So you have to decide that what area suits you and what you have practiced before, because in interior sketches or exterior sketches कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, but it's really important to make the thing which you have practiced before, because in the examination there is no time to think as much, right? You only have 30 minutes. तो आपको जितने पॉसिबल सिनारियोज हैं, स्पेशली घर के जो होते हैं, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, किचन, वॉशरूम, एवरीथिंग यू हैव टू प्रैक्टिस बिफोर हैंड. एंड ट्रस्ट मी, इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि कितना ही इंटीरियर स्पेस होगा, ठीक है, घर का हो जाएगा, देन ऑफिस स्पेस हो गया, मॉल का हो गया, मे बी कुछ शॉपिंग एरियाज हो गए, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं. सो वंस यू प्रैक्टिस ऑल द इंटीरियर थिंग्स, इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू फॉर द एग्जामिनेशन. तो आपको ट्राई करना है कि जितने पॉसिबल इंटीरियर एंड एक्सटीरियर सिनारियोज होते हैं, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस बिफोर हैंड ओनली. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू. हिज मदर इज प्रॉम्प्टिंग फ्रॉम बिहाइंड. तो हमें सेकेंड ह्यूमन फिगर बनाना है, विच इज हिज मदर. यू हैव टू मेक अ ह्यूमन फिगर ऑफ अ वुमन एंड यू हैव टू प्लेस हर मे बी बिहाइंड द लैपटॉप समवेयर, कि वो कुछ जेस्चर्स कर रही हैं. तो अभी हमें ये भी ध्यान रखना है दैट फर्स्ट इज मेकिंग अ ह्यूमन फिगर, बट नॉट अ वेरी सिंपल ह्यूमन फिगर. यू हैव टू मेक द ह्यूमन फिगर डूइंग अ सर्टेन पोज. सो फर्स्ट इज अ ह्यूमन फिगर डूइंग डांस, विच इज अगेन अ लिटिल बिट ट्रिकी, एंड सेकेंड इज ह्यूमन फिगर प्रॉम्प्टिंग और डूइंग सम जेस्चर्स, राइट? तो मे बी वो उसको थम्स अप कर रही हैं या कुछ भी वो कर रही है, हमें उस टाइप से बनाना है इसमें. नाउ आई एम हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ क्लैरिटी इन माई माइंड कि मुझे बनाना क्या है. लेट्स रीड फर्दर. While the exam is going on, his pet cat Poco is running around, tumbling over a glass of water, a plate of biscuits and a few books. तो अब हमें ये समझ में आया कि हमें एक एनिमल फिगर को भी बनाना है. तो UC 2024 जो बच्चे देने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज दैट यू हैव टू practice a lot of things right now. How to make a perspective sketch, how to make proper human figures with gestures, how to make animal figures, how to make exterior perspective sketches also. तो बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है. धीरे धीरे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो. आई वुड बी मेकिंग अ लॉट ऑफ सोल्यूशन वीडियोज़, एंड सोल्यूशन वीडियो आप कितनी भी देख लो वैसे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, बिकॉज इन द सोल्यूशन वीडियो इट्स जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू द कंसेप्ट्स, but unless and until you know the concepts and you work on each and every concept separately, you're not going to be able to make a good sketch in the examination. तो आपको जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे अच्छे से आने ज़रूरी हैं. जैसे पर्सपेक्टिव स्केच बनाते कैसे हैं, ह्यूमन फिगर्स बनाते कैसे हैं, एनिमल फिगर्स को बेसिक्स बनाते कैसे हैं, एंड देन हाउ टू मेक अ पोर्ट्रेट, फेस कैसे बनाते हैं. तो उसके बेसिक्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं. टेक्निक्स के बिना आप कभी भी कोई भी सोल्यूशन नहीं कर पाओगे, चाहे आप कितने सोल्यूशन वीडियो देख लो, ठीक है. सो मेन थिंग इज़ द टेक्निक एंड द कंसेप्ट. तो कहीं कहीं ना हमें यहाँ पे एलिमेंट्स भी देने हैं. नो वन कैन स्टॉप पोको एंड द एग्जाम मस्ट गो ऑन. विजुअलाइज एंड ड्रॉ द होल सिचुएशन एज इफ यू आर सिटिंग ऑन द फ्लोर विटनेसिंग द सीन. सो हियर कम्स द ट्रिकी पार्ट. एक होता है स्केच आई लेवल पे, बिकॉज वट एवर यू सी फ्रॉम अ सर्टन लेवल, दैट इज़ मे बी 5 feet, 5.5 feet, 6 feet. तो आप एक सर्टन हाइट से ही तो देखते हो ना पूरी दुनिया को. बट वंस यू वर अ चाइल्ड और मे बी लॉन्ग बैक व्हेन यू वर अ चाइल्ड, आपको हर चीज़ अलग पर्सपेक्टिव में दिखती थी, राइट? एवरीथिंग वाज बिगर इन हाइट,
यू नो, एंड एवरीथिंग वॉज लाइक जनरली रियली डिफरेंट. तो यहाँ पे आपको नीचे बैठे हुए लेवल से बनाना है, विच इज़ द ट्रिकी पार्ट विच यू हैव टू टेक्निकली अंडरस्टैंड. तो चलो एक बार सोल्यूशन देखते हैं, फिर हम धीरे धीरे करके बाकी चीज़ें भी देखते रहेंगे. फॉर द सोल्यूशन आई एम डेफिनेटली मेकिंग अ होराइजन लाइन. सो दिस horizontal line which you can see across the sheet is my horizon line, and I have taken a vanishing point. Vanishing point आपको बनानी बहुत ज़रूरी है. I am making this sketch in 1 point perspective. This could have also been made in 3 point perspective, but 1 point perspective थोड़ा जल्दी बन जाता है. एंड कंसिडरिंग दैट यूट्यूब पे जो आपको वीडियोस मिलेंगे, दैट इज़ बेसिकली नॉट कंसिडरिंग कि 30 मिनट्स ही होता है एग्ज़ाम में. ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो मैं अभी स्केच दिखाऊंगी, इट्स कंसिडरिंग दैट यू ओनली हैव 30 मिनट्स इन द एग्जामिनेशन. तो इट माइट सीम अ लिटिल बिट रफ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एग्ज़ाम में सिर्फ इतना ही टाइम है, तो आपको इतना ही बना पाओगे आप मोस्ट प्रोबेबली. ठीक है, सो आई हैव टेकन द वैनिशिंग पॉइंट एंड ऑल द लाइन्स विच आई एम मेकिंग विच आर बेसिकली परपेंडिकुलर टू मी. तो जैसे मैं खड़ी हुई हूँ ना, तो जितने भी लाइन्स परपेंडिकुलर जा रहे हैं ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द पोजिशन फ्रॉम वेयर आई एम सीइंग द ऑब्जेक्ट्स, वो सारे लाइन्स आपके वैनिशिंग पॉइंट पे जाएंगे. एंड दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव. तो वहाँ पे मैंने ऐसे ही अपने सोफ़ा को बना लिया है. अब देखो, मैंने आपको सोफ़ा बना के तो दिखा दिया कि कितना ईजिली मैंने सोफ़ा बना दिया. इट्स नॉट रैंडमली मेड, इट्स मेड यूजिंग अ वेरी सिंपल टेक्निक ऑफ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव. बट अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप ये नहीं बना पाओगे अनलेस एंड अनटिल you know the basic concepts of 1 point perspective. While I made this sofa, I have also taken into consideration the height of this sofa, because मैं नीचे बैठी हुई हूँ. ठीक है, तो मुझे नीचे बैठे हुए वाला सीन बनाना है, वो बहुत डिफरेंट होता है. उसका आई लेवल नीचे से लेना पड़ता है, तो उसका भी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है विच विल टेक टाइम फॉर मी टू एक्सप्लेन यू गाइज. बट अभी आप सिर्फ सोल्यूशन वीडियो देखो कि कैसे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में यूजिंग वैनिशिंग पॉइंट, यूजिंग कन्वर्जिंग लाइन्स एंड यूजिंग horizontal and vertical lines I have made the entire sketch. तो 1 point perspective का एक बहुत amazing सा rule होता है that you only have to use horizontal, vertical और converging line. उसके अलावा जो आप लाइन्स यूज़ करते हो वो स्टार्टिंग में कंसेप्चुअली काम नहीं आते हैं. मतलब आपको रैंडमली कोई लाइन नहीं डालनी है. या तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, ठीक है, या तो वर्टिकल बनाओ, या पॉइंट पे जाता हुआ होना चाहिए वो जो वैनिशिंग पॉइंट मैंने बीच में ले रखा है. ठीक है, तो सारे उसी से निकलते हुए बनाने होते हैं, उसी वैनिशिंग पॉइंट से. तो इसी तरीके से मैंने अपनी सारी चीज़ों को बना दिया है. एक और चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करोगे, यू नो, सपोज यू कैन सी द टेबल, ओके. सो द फ्रंट पार्ट ऑफ द टेबल, द फेस ऑफ द टेबल इज़ कम्प्लीटली रेक्टेंगुलर और 2D कम्प्लीटली. फिर उसके कॉर्नर्स से आप लाइन्स लोगे, कन्वर्जिंग लाइन्स लोगे, एंड दैट विल गो टू द वैनिशिंग पॉइंट. ठीक है, फिर उसके बाद पीछे का जो पार्ट हमने एंड किया है वो अगेन वर्टिकल लाइन से और हॉरिजॉन्टल लाइन से ही एंड किया है. तो जो भी आपके फेस पे पार्ट दिखता है वो कम्प्लीटली 2D से आपको स्टार्ट आप कर सकते हो, एंड देन यू कैन टेक द रेस्ट ऑफ द लाइन्स इन द वैनिशिंग पॉइंट. इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स राइट नाउ, इट्स कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज ये आपको सीखना पड़ेगा एंड दिस इज़ वेरी ईजी टू लर्न. आप बिल्कुल 1-2 महीने में ये सब चीज़ें सीख जाओगे, एंड देन you will be able to make better sketches than me also, trust me. Okay, so it's not that difficult, you just have to take time to learn the concepts. So guys, for you guys, we are organizing free coaching for 2024 aspirants of NID, NIFT and USEED. Now ज़रूरी नहीं है कि आपने कोचिंग ली हो या ना ली हो कभी भी. Even if you are enrolled in some coaching, you can join our classes, because our classes are completely free of cost for 2024 aspirants, and बहुत डिटेल में, बहुत ईजी तरीके से we will guide you for NID, NIFT and USEED, all the 3 examinations. So contact us on the number given on the screen and enroll and book your seat right now. और guys ये भी ध्यान रखना कि लिमिटेड है बहुत ज़्यादा सीट्स, तो अभी के अभी मैसेज करो,
ठीक है। नाउ आई एम मेकिंग द ह्यूमन फिगर्स। नाउ यू कैन सी जो ह्यूमन फिगर की मैंने हाइट दे रखी है वो काफ़ी आपको लग रही होगी कि ऊपर है, तो इसको भी कैलकुलेट करके कि कितनी हाइट मुझे देनी पड़ती है, ऐसे अंदाजे से नहीं बनानी है कोई भी चीज़, बिकॉज वंस यू मेक द थिंग्स रफली वो एग्जामिनर को पता चलता है। तो कंसेप्ट आना बहुत ज़रूरी है दैट वाइल मेकिंग द ह्यूमन फिगर क्या इसकी हाइट इस स्केच के हिसाब से सही है या नहीं है, ठीक है, बिकॉज कि आप नीचे बैठे हुए हो राइट नाउ। सो अगेन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी थिंग है इस पूरे के पूरे स्केच में। सो आई हैव जस्ट रफली मेड अ ह्यूमन फिगर, आई डिड नॉट हैव मच टाइम लेफ्ट, सो दैट इज़ वाई नाउ आई एम गोइंग टू मेक द थिंग्स अ लिटिल बिट मोर फास्टर, ठीक है। पीछे मैंने मम्मा को बिठा दिया है एंड देयर आई हैव लाइक लिटरली ट्राइड टू मेक सम जेस्चर, बिकॉज सी इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू to make the exact face, eyes, nose and everything in these questions, because you have less time, you have to understand just the proportions of the human figure। तो आपको अपने proportions पे work करना है classes में, and इतनी ज़्यादा practice करनी पड़ेगी आपको, इतने सारा practice आपको करना पड़ेगा in the classes, so that you are easily able to make the things very fast in the examination, because time is really less। so you have to practice कि आपका concept भी clear हो और आपकी speed भी बढ़े, ठीक है। तो जस्ट अंडरस्टैंड द प्रोपोर्शंस, डोंट मेक द एग्जैक्ट फीचर्स एंड एनीथिंग, ठीक है। मैंने ग्लास और वो सब भी रख दिया है टेबल पे ही, जहाँ पे वो लैपटॉप रखा है उसके साइड में मैंने रख दिया, एंड पोको को भी मैंने प्लेस कर दिया और थोड़े से एलिमेंट्स डाल दिए। फॉर एग्जाम्पल अ कैट हाउस ऑन द लेफ्ट साइड, यू कैन सी अ काइंड ऑफ डेकोरेशन स्टेयरकेस ऑन द राइट साइड, एंड देन अ काइंड ऑफ टेबल मैंने रख दिया, जो नीचे बैठे हुए लोग टेबल पे पढ़ते हैं ना बुक्स वगैरह, वो मैंने सामने प्लेस कर दिया है, जस्ट टू गिव अ हायरार्की टू दिस स्केच, कि सामने भी कोई चीज़ रखी हुई है एंड देन it's going backward। now when I've made this I'm just trying to finalize this sketch। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, आपको डायरेक्ट बिल्कुल फाइनलाइजेशन नहीं शुरू करना है। इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग अ वेरी लाइट ग्रेड पेंसिल फॉर द रफ आइडियाज़, बिकॉज एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब सब कुछ डार्क ही बनाना है, यू हैव टू मेक लाइट स्केच फर्स्ट, बिकॉज आप बहुत बार इरेज करोगे, एंड अगर आपने डार्क बना दिया तो आप इरेज भी करोगे तो वो विजिबल होगा, राइट। सो यू हैव टू यूज़ अ वेरी लाइट ग्रेड पेंसिल टू मेक द फर्स्ट लेयर ऑफ योर स्केच, एंड देन जब आप बना लो 15-20 मिनट्स में, सो एंड के 10 मिनट्स होंगे आपके पास टू completely overline and darken up the sketch। so you have to focus on your lines and your line weight as well, because जो चीज़ सामने रहती है वो हल्की सी डार्क बनती है और जो चीज़ पीछे रहती जाती है वो बहुत लाइट आती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ होती है जो लाइट बनती है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे सामने कोई टेबल रखा है तो उसमें बहुत आप डार्क लाइंस बना सकते हो, बिकॉज इट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू, राइट, एंड एज द ऑब्जेक्ट्स विल गो अवे फ्रॉम योर आइज you can decrease the intensity of line, you can decrease the pressure of your hand and make the lines lighter and lighter। it will give like a hierarchy in the sketch कि हाँ ये चीज़ सामने रखी है और ये चीज़ पीछे रखी है। बहुत लाइट आप शेडोज डाल सकते हो, बिकॉज दैट विल अगेन क्लैरिफाई योर स्केच की क्या चीज़ पे शेडो आ रही है, क्या चीज़ पे नहीं आ रही है, ठीक है। तो शेडोज मैंने बना दिया, और देख सकते हो मैंने जो लाइंस वगैरह बनाई हैं थोड़ी बहुत, वो काफ़ी लाइट बनाई है, मैट पे जो लाइंस है वो काफ़ी लाइट है। तो हर चीज़ को डार्क नहीं करना है, सो किस चीज़ को डार्क करना है, किस चीज़ को लाइट करना है, अगेन वो टेक्निकल चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। दैट विल मेक अ रियली गुड डिफरेंस इन योर स्केचेस इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने राइट साइड्स में जो स्टेयर केस प्लेस किया हुआ है उसमें थोड़ी सी हल्की सी शेडिंग कर दी है, सो दैट कि लगे कि हाँ क्योंकि वो पास है तो वो थोड़ी सी अच्छे से विजिबल है। एंड जो पीछे मैंने बना रखी है उनको मैं काफ़ी लाइट लाइन करती जाऊंगी, बहुत बिल्कुल डार्क लाइंस हमें नहीं डालनी है, बिकॉज कि पीछे जो चीज़ है वो पता चलनी चाहिए कि दैट इज़ अवे फ्रॉम योर आइज़। ओके, सो द थिंग्स विच आर अवे फ्रॉम योर आइज़ विल ऑलवेज बी लाइटर इन इंटेंसिटी। तो यही था स्केच गाइज, दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। बस मैंने थोड़ा बहुत मार्किंग कर दी, एंड थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट